क्राइम कैपिटल के इस शो के जरिए हम आपको लगातार दिल्ली में हो रही गैंग वॉर और जिस तरीके से अब दिल्ली में एक बार फिर से गैंगस्टरों का खौफ बढ़ता जा रहा है, उसकी डिटेल रिपोर्टिंग हम आपको एक एक वीडियो के ज़रिए बताते हैं इस शो के ज़रिए। क्योंकि दिल्ली में जो गैंग वॉर एक समय ख़त्म हो गई थी, वो गैंग वॉर एक बार फिर से शुरू हो गई है। चाहे वो नंदू गैंग हो, चाहे मंजीत महाल का गैंग हो, या फिर तमाम छोटे मोटे गैंग अब देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से, चाहे सड़क पर दिन दहाड़े हत्या हो या फिर आपसी रंजिश, दोनों तरफ से यानी जो गैंग वॉर है, जो गैंगस्टर्स हैं वो एक दूसरे के गैंग का सफाया कर रहे हैं और जिस वजह से दिल्ली पुलिस जो है उसकी परेशानी बढ़ गई है। लेकिन अब दिल्ली में जो गैंग वॉर शुरू हुई है, सोचिए वो कितनी भयावह है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली एनसीआर में जो गैंग वॉर से जुड़ी एक्टिविटीज़ हैं उन पर अपनी चिंता जाहिर की है। तो आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली एनसीआर में हो रही गैंग वॉर, गैंगस्टर पर कड़ी टिप्पणी जाहिर करनी पड़ी, बताएंगे आपको इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। दरअसल महेश खत्री नाम का एक कुख्यात बदमाश है जिस पर दिल्ली पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप है। वो गैंगस्टर है और इसी गैंगस्टर की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था और इस बदमाश की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने ये कहा कि आम आदमी की नज़र में कानून का डर कम हुआ है, गैंगस्टर्स के साथ बेवजह सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, समाज को गैंगस्टर से छुटकारा पाना होगा। यानी कि बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो गैंगस्टर्स हैं, गैंग वॉर हैं, उस पर बेहद सख्त टिप्पणी की और खासकर पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है उसके कामकाज को लेकर सवालिया निशान खड़े किए। क्योंकि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना और ये जो गैंगस्टर्स पनपते हैं, गैंग वॉर होती हैं, इनको जड़ से ख़त्म करने का काम, ये ना पनपे समाज में, इसको ख़त्म करने का काम दिल्ली पुलिस का होता है। और अगर दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से गैंग वॉर छिड़ी है, गैंग वॉर शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली पुलिस के लिए उसकी साख का सवाल है और दिल्ली पुलिस की जो कानून व्यवस्था है उस पर भी सवाल खड़े करती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं ताकि ये जो गैंग वॉर है, गैंगस्टर्स हैं, ये दिल्ली एनसीआर में पूरी तरह से ख़त्म हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को सुझाव देते हुए ये कहा कि गैंगस्टर से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए। क्योंकि अदालतों में गैंगस्टर से जुड़े 288 मामले लंबित हैं और जिस वजह से इनकी सुनवाई में देरी होती है और गैंगस्टर्स जो हैं वो इसी का फ़ायदा उठाकर उन्हें ज़मानत मिल जाती है, वो ज़मानत पर रिहा होते हैं और फिर दोबारा समाज में जाकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जिससे जो समाज का ताना बाना है वो बेकार होता है। और यही वजह है कि सरकारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी चाहिए ताकि गैंगस्टर से जुड़े जितने भी मामले अदालत में जाएं उन पर तुरंत सुनवाई हो, तत्काल सुनवाई हो और ऐसे गैंगस्टर्स जो समाज में आम लोगों के बीच डर पैदा करते हैं, खौफ पैदा करते हैं, उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं, उन पर बेहद कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें जेल के पीछे पहुंचाया जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये सुझाव देते हुए ये भी कहा कि ये जो कदम है, अगर सरकार इसे उठाएगी तो ये ना केवल न्यायालय के कार्यभार पर जो बोझ है उसे कम करेगा, बल्कि समाज में कानून के राज को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो गवाहों की सुरक्षा है उस पर भी जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मामले में जो गवाह हैं वो उस केस की आंख और नाक होते हैं और दिल्ली पुलिस से यह सवाल पूछा है कि आप उनकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, गवाहों की सुरक्षा के लिए। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में दिन दहाड़े सड़क पर हत्याएं हो रही हैं, ऐसे में जो अपराधी हैं वो बेखौफ छूट जाते हैं
गवाहों के अभाव में, क्योंकि जो गवाह होते हैं वो उन्हें अपनी सुरक्षा का डर होता है और यही वजह है कि गवाह अदालत तक नहीं पहुंच पाते, उनकी गवाही नहीं होती और इसी का फ़ायदा उठाकर जो गैंगस्टर्स हैं, बदमाश हैं, अपराधी हैं, वो छूट जाते हैं। तो ऐसे में उन गवाहों की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस से ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि गवाहों को सुरक्षा नहीं दी गई तो जो न्याय प्रक्रिया है वो बेहद कमज़ोर हो जाएगी और ऐसे में जो विक्टिम्स हैं उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से जो गैंग वॉर हैं बढ़ रही हैं उनका हवाला देते हुए ये कहा कि ऐसे मामलों को लंबा खींचा जाता है इन गैंगस्टर्स, इन बदमाशों के द्वारा, ताकि जो गवाह हैं उन्हें अपने पक्ष में किया जाए और उसी गवाह को ठाल बनाकर ये अपराधी, ये गैंगस्टर्स छूट जाते हैं और फिर समाज में जाकर अपराध फैलाते हैं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली एनसीआर में गैंग वॉर बढ़ रही हैं, जिस तरीके से जो गैंगस्टर्स हैं वो अदालत में जाते हैं लेकिन जो पुलिस है वो अपना काम ढंग से नहीं करती है, गवाहों की सुरक्षा ठीक से नहीं कर पाती है, वो अदालत तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसका सहारा लेकर, जिस लूपहोल का सहारा लेकर जो गैंगस्टर्स हैं, बदमाश हैं, वो छूट जाते हैं और फिर जाकर समाज में अपनी दहशत फैलाते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है और दिल्ली पुलिस को एक तरीके से आईना दिखाया है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बावजूद क्या दिल्ली एनसीआर में जो गैंगस्टर्स हैं, जो अभी एक्टिव गैंग हैं, अब दिल्ली पुलिस उन्हें खत्म करने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है।